नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं सबका अखबार। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के सर्वाधिक विवादास्पद प्रावधानों में से एक अनुच्छेद 356 की। अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से जुड़ा हुआ है और भारतीय राजनीति के इतिहास में अब तक इस अनुच्छेद का इस्तेमाल 100 से अधिक बार किया जा चुका है। कभी कभी संवैधानिक संकट की वजह से तो कभी कभी केंद्र सरकार ने अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए इस अनुच्छेद का इस्तेमाल किया है। अनुच्छेद 356 भारतीय संविधान के भाग 18 यानी आपातकालीन प्रावधान में आता है। इसके तहत यदि किसी राज्य में संविधान के अनुसार सरकार नहीं चल पा रही है तो राष्ट्रपति उस राज्य में शासन की बागडोर अपने हाथ में ले सकते हैं। इस स्थिति को आम भाषा में राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। इस अनुच्छेद का मूल उद्देश्य राज्यों में संवैधानिक तंत्र को बनाए रखना था, लेकिन धीरे धीरे यह एक राजनीतिक हथियार के रूप में भी देखा जाने लगा। राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजते हैं कि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट के आधार पर या स्वयं के विवेक से अनुच्छेद 356 लागू कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन प्रारंभ में 6 महीने के लिए लागू किया जाता है और संसद की मंजूरी से इसे अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। भारत में अब तक 100 से अधिक बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जा चुका है। इसका उपयोग केंद्र सरकार द्वारा अलग अलग राजनीतिक परिस्थितियों में किया गया। सबसे पहले 1959 में नेहरू सरकार ने केरल की पहली कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त किया। कहा गया कि राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, लेकिन इसे राजनीतिक कारणों से किया गया कदम भी माना गया। 1977 में इंदिरा गांधी की पराजय के बाद जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने इंदिरा गांधी के समय के कई राज्यों की कांग्रेस सरकारों को बर्खास्त कर दिया। इसे भी राजनीतिक बदले की कार्रवाई के रूप में देखा गया। वहीं 1980 में इंदिरा गांधी ने फिर सत्ता में लौटने के बाद जनता पार्टी की राज्यों की सरकारों को हटाया। यह दौर अनुच्छेद 356 के राजनीतिक दुरुपयोग का प्रतीक माना जाता है। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद केंद्र की पीवी नरसिंह राव सरकार ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की सरकारों को बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लगाया। 1994 के प्रसिद्ध SR बम्बई बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अनुच्छेद 356 का प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब राज्य में वास्तव में संवैधानिक संकट हो, न कि राजनीतिक मतभेद के कारण। इस फैसले ने केंद्र सरकार की शक्तियों पर एक बड़ा संवैधानिक अंकुश लगाया। अब राष्ट्रपति शासन लगाने के निर्णय को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया गया। अनुच्छेद 356 भारतीय संविधान के संघीय भावना यानी फेडरल स्पिरिट की परीक्षा लेता है। यदि इसका प्रयोग संवैधानिक मर्यादाओं में रहकर किया जाए तो यह व्यवस्थाओं की रक्षा का साधन है। वहीं अगर केंद्र सरकार अपने राजनीतिक हितों के लिए इस अनुच्छेद का इस्तेमाल करे तो यकीनन यह लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकता है। भारत के लोकतंत्र की सुदृढ़ता इसी में है कि केंद्र और राज्य सरकारें एक दूसरे के संवैधानिक सीमाओं का सम्मान करें। अनुच्छेद 356 हमें यह भी सिखाता है कि सत्ता अस्थायी है और संविधान शाश्वत।